चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारी लुगुतमा अरिहंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहू लुगुतमा केवली पनत्तो धमो लुगुतमा चत्तारी शरणं पौजामि अरिहंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली पनत्तो धमो शरणं पौजामि चार शरण चार मंगल चार उत्तम करे जे भवसागर थी तरे ते सकल कर्म नो आणे अंत मोक्ष तना सुखले अनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मुक्ति जाय संसार माई शरण चार अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय अंगूठे अमृतव से लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिये सो सदाय मनोवांछित फलदाता दीनालय आवो प्रभु मुख जोवने भवि भावे दीनालय आवो प्रभु मुख जोवने मने लागो छे प्रेम प्रभु तारो परम सुख पावाने प्रेम प्रभु तारो परम सुख पावाने भवन मां भूलो पड़ो परम सुख पावाने जासे ते मारा दुख परम सुख पावाने भवि भावे दीनालय आवो प्रभु मुख जोवने प्रेम प्रभु तारो परम सुख पावने।
परम सुख पावाने अभेद भक्ति बेन कौन? हाँ बेन डॉक्टर साहब की बुआ છે अच्छा એનો ફેગા છે सिंधी अच्छा आप नए तैयार हुए आपकी भावना थी कि माता जी का दर्शन एक बार मेरे भी कराना डॉक्टर अच्छा। साहब से निवेदन करते थे अच्छा अभी आप हमें ये गुरुजी मिले हैं, इन्होंने हमें मेरी माँ ये है मैं इतना कहता था माँ के बाद बेटा आया है बस सब आपके भाई सारे बड़े हैं ये बड़े भाई हैं अच्छा सभी डॉक्टर साहब के बड़े अच्छा પેલા વાંચ્યા છે અહીંયા રઘુલાલ જે જાય ઠીક. કેમ? બરાબર ને ડોક્ટર સાહેબ ને ત્યાં हाँ। એક બે દિવસ રહેવાનું વાંચે રંગોગણ जी कुछ દ્રષ્ટિ દ્રવ્યને પકડે છે એમ બોલવામાં આવે છે પણ દ્રષ્ટિ જુદી રહે છે અને દ્રવ્ય જુદો રહે છે પણ અંતરમાં દ્રષ્ટિ દ્રવ પર લક્ષ્ય કરે ત્યારે ઉપયોગ પલટાઈ જાય પણ આનંદ વેદનમાં પર્યાયનો આવે છે દ્રવ્યનો ન આવે ક્યાં આવે કે પર્યાયનો આનંદ નહીં દ્રવ્યનો આનંદ છે ક્યાં આવે છે કે દ્રવ્યનો આનંદ નહીં પર્યાયનો આનંદ છે તો દ્રવ્યનો નહીં એવા ભિન્ન ભિન્ન કથનો પ્રકાર ગ્રંથાદિમાં આવે છે એમ ખુલાસો કરીને ફરમાવા દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ જાય તો બી આનંદનું વેદન દ્રવ્યનું આનંદનું વેદન પણ કહી શકાય ને पर्याय का आनंद का वेदन पण हो सके सब वो द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न ऐसे भिन्न भिन्न दो पदार्थ है इससे भिन्न भिन्न द्रव्य और पर्याय नहीं है बराबर पर द्रव्य के आश्रय से पर्याय होती है जी हाँ, इसलिए ये सब कथनचित भिन्न के ना कहीं सर्वथा भिन्न नहीं है जी इसलिए द्रव्य में आत्मा में आनंद आता है ऐसे पण होता है पर्याय में आनंद आता है जी हाँ, सब होता है कि द्रव्य पर दृष्टि गई तो लीन उपयोग लीन हो गया जी हाँ, तो आत्मा में आनंद आया जी हाँ, द्रव्य और पर्याय दोनों भिन्न भिन्न नहीं ऐसे कथनचित भिन्न है अपन वर्तमान पर्याय प्रकट हुई इसलिए आनंद पर्याय में आनंद आया जी हाँ, द्रव्य तो अनादि अनंत है बराबर ऐसे पर्याय में आनंद आया ક્યારે હિસાબે આવે માતાજી가 દ્રવ્ય તો અખૂટ આનંદનો ભંડાર છે પર્યાય પોતે પોતાનો સ્વલક્ષ્ય કરીને આનંદરૂપ થઈ જાય દ્રવ્યનો આનંદ પર્યાયને ન મળે મળે પણ ऐसा नहीं हो सकता द्रव्य का आनंद पर्याय को न मिले ऐसा नहीं हो सकता જી द्रव्य के आश्रय से पर्याय होता बराबर। है द्रव्य का आनंद पर्याय को नहीं मिले ऐसा नहीं द्रव्य के आश्रय से पर्याय होती है द्रव्य का आनंद पर्याय को मिलता है जी नहीं मिलता ऐसा नहीं है। वस्तु के ये तो सापेक्ष कथन में आता है माता जी ऐसा आता है वापस पर्याय भी स्वतंत्र निरपेक्ष अपना परिणन करती है द्रव्य भी अपनी सत्ता में निरपेक्ष रहता है निरपेक्ष तो अपेक्षा से है ऐसे निरपेक्ष नहीं जी। कि पर्याय ऐसे अलग अलग दूसरा जड़ द्रव्य की माफक दूसरा चेतन द्रव्य की माफक दूसरे ऐसे अलग नहीं है बराबर है सब ऐसा अलग नहीं है बराबर कथन द्रव्य अनादि अनंत शाश्वत है पर्याय पलटती है इसलिए कथनचित भिन्न कहने में आते हैं जी ऐसे सर्वथा भिन्न नहीं है द्रव्य के आश्रय से पर्याय होती है द्रव्य पर्याय रूप द्रव्य पलटता है जी ये अभेद अपेक्षा में कथनचित भिन्न ऐसे सर्वथा भिन्न नहीं है आनंद द्रव्य में से आता है आनंद द्रव्य का आनंद पर्याय में आता है बराबर। ऐसे कोई दृष्टांत ऐसा द्रव्य में से आनंद आता है ऐसा कोई दृष्टांत ऐसी वस्तु वस्तु रंग गंध रस स्पर्श रूपी जड़ द्रव्य परिणमता है ऐसे जड़ है जी कोई आंबा है नीला में से वो पीला होता है बराबर ऐसे पुद्गल परिणमता है एक है एक है एक पुद्गल अलग रह गया और रंग अलग रह गया ऐसा ऐसा- नहीं होता है बराबर ऐसे पुद्गल परिणमता है कच्चा आम है तो लीला हरा हो पीला हो जाए ये सब पुद्गल द्रव्य परिणमता है बराबर। ऐसे ये कहीं अलग
और लीला अलग होता है, पीला अलग होता है, और जड़ द्रव्य अलग होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे आत्मा में आनंद पे अलग, आनंद की पर्याय अलग, ज्ञान की पर्याय अलग, सब अलग 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 होकर के आत्मा में आता है, ऐसा नहीं है। ये सब आत्मा ही ज्ञान रूप परिणमता है, आत्मा आनंद रूप परिणमता है, आनंद सब गुण रूप आत्मा परिणमता है। पण अपेक्षा से ये पर्याय परिणमती है कि ज्ञान और आनंद सब लक्षण भेद से भेद है, इसलिए पर्याय कथनचित भिन्न है कि ज्ञान के ज्ञान रूप पर्याय, आनंद के आनंद रूप पर्याय, ऐसे भिन्न भिन्न पर्याय पलटती रहती है, इसलिए कथनचित भिन्न द्रव्य शाश्वत रहता है, पर कहीं बाहर से पर्याय नहीं आती है। पर्याय का स्वरूप क्षण पूर्ता है, द्रव्य का स्वरूप अनादिअनंत है, इसलिए स्वरूप भेद है। ऐसे स्वरूप इसका लक्षण भेद है, ऐसे क्षण 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 परिणमती है, आत्मा शाश्वत है, ऐसा भेद है। प्रयोजन भेद है, लक्षण भेद है, ऐसा भेद है। पर्याय भी अक्षय अमे इसका खुलासा आप करिए। पर्याय पण अमेय અને અક્ષય છે। ये पर्याय अक्षय ने अमेय है, पण एक एक पर्याय, इसका पर्याय का स्वरूप अक्षय अमेय, पण पर्याय का स्वरूप तो पलटता रहता है। पर्याय द्रव्य का स्वरूप पर्याय है, द्रव्य गुण और पर्याय सब द्रव्य का स्वरूप है, એટલે पर्याय भी अक्षय अमेय। पर्याय के बिन कोई द्रव्य नहीं होता है, ये पर्याय भी अक्षय अमेय ऐसे कहने में आता है। पण एक पर्याय शाश्वत रहती है ऐसा नहीं, पर्याय तो क्षणिक पलटती रहती है। द्रव्य गुण पर्याय ये सब ऐसा स्वरूप है द्रव्य का, इसलिए पर्याय अक्षय अमेय ऐसा मिटने वाली नहीं है पर्याय ऐसे। निरंतर चालू ही रहती है, परिणामशील परिणाम। દાદાની ભાણે છું ભોગીભાઈ ગુજરી ગયા ને, हाँ ભોગીભાઈ મારા બનેવી થાય, ठीक બોટાદ આવી છું। ठीक મકાન ની લઈને ભાણે જ છે। હું પરમાત્મા છું એમ અનુભવ કર નક્કી કર, એનો ખુલાસો। હું પરમાત્મા જ છું, હું મારું સ્વરૂપ પરમાત્મા જ છે। આ કાંઈ જે વિભાવ ને આ બધું મારું સ્વરૂપ નથી। હું પરમાત્મા સ્વરૂપ છું, જેવા ભગવાન છે કેવળ જ્ઞાન રૂપે પરિણમેલા વિતરાગ ભગવાન એવો જ હું છું। એ બી મારું સ્વરૂપ એવું છે, શક્તિ એ હું પરમાત્મા જ છું। પ્રગટ રૂપે સિદ્ધ ભગવાન પ્રગટ રૂપે પરમાત્મા, तो हूँ शक्ति रूपे परमात्मा, मैं शक्ति रूपे परमात्मा हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा ही है। ये विभाव ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो पूर्ण परमात्मा शक्ति रूपे हूँ। परंतु इसके दृष्टि करने से, इसका ज्ञान करने से ही प्रकट हो सकता है। जो प्रकट परमात्मा न हो तो ये शक्ति रूपे परमात्मा न हो तो प्रकट नहीं हो सके। शक्ति में होवे तो प्रकट होता है, शक्ति में परमात्मा है। शक्ति में मूल में जो होवे तो प्रकट होता है, मूल बीज में होवे तो वृक्ष होता है। यानी मूल शक्ति में है, परमात्मा स्वरूप भरा पड़ा है तो प्रकट होता है। मूल जैसा बीज है तब वृक्ष होता है, जब मूल शक्ति में सब भरपूर भरा है। तो एक अंश का एक गुण भी इसका क्षय नहीं हुआ है, इसका नाश नहीं हुआ। ऐसे ही परमात्मा स्वरूप भरा है, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। प्रगट में ज्ञान शक्ति कम हो गई, ऐसे विभाव की परिणति हो गई, ऐसे मैं कैसे परमात्मा हूँ, पर ऐसा प्रगट में भले ऐसी परिणति हो गई तो भी शक्ति में मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा कर, इसका ज्ञान करके मैं शक्ति में भरपूर हूँ। शक्ति में होवे तो प्रकट होता है, जो हुआ तो शक्ति रूप परमात्मा जो था
इसका दृष्टि करे, ज्ञान करे, इसके में लीनता करने से प्रकट परमात्मा होता है। इसलिए मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। जो शक्ति में होता है वो प्रकट होता है, नहीं होता तो प्रकट में आता ही नहीं। पूर्ण है तो प्रकट में आता है, मूल में है तो वृक्ष होता है। मूल में नहीं होवे तो वृक्ष में। मैं किसे परमात्मा हूँ? सब मेरे तो मैं कुछ नहीं, नहीं होवे तो आते ही नहीं है। मूल में है तो आता है। ऐसी श्रद्धा कर तो मूल में परमात्मा हूँ मैं। जैसा भगवान है वैसा प्रकट परमात्मा है। मैं शक्ति रूप पूर्ण हूँ। भगवत की माता जी, एक प्रश्न ऐसा मेरे सामने भी आ रहा है, मुझे नहीं समझ में बैठा है का जिनवाणी माता कैसे जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा आकृति शाश्वत है, वैसे जिनवाणी के भी कोई अक्षर अनादि निधन, कोई वो के वही शास्त्र रूप बने अनादि निधन अकृत्रिम विदेश क्षेत्र आदि में कहीं विराजमान है क्या? ये क्या कहना? वो शाश्वत भगवान है, इसलिए वाणी भी शाश्वत होवे, पण ये क्या है, लेख में नहीं आता। ये नहीं थे। तो शब्द तो माता जी फिर जाते हैं, भाव बराबर वस्तु स्वरूप तो अनादि निधन चलेगा, लेकिन ऐसा जैसे जिन प्रतिमा आकृति में थी है वैसे कोई अक्षर भी कोई वाणी रूप शास्त्र ग्रंथ आदि मैं माँ से पूछूंगा जाऊंगा तब फिर जवाब दूंगा, अभी नहीं दे सकता। बराबर शास्त्र में ऐसा लेख क्या आता ही नहीं आता है। पण ये तो शाश्वता प्रतिमा है। इसके शाश्वता शास्त्रों में कोई लेख में आता नहीं है। क्या है होना चाहिए पण क्या है आता नहीं है। एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि सूर्य कीर्ति के बारे में बार बार आता है, तो मेरे बुद्धि अनुसार मुझे आता है वैसा बोल देता हूँ, लेकिन अभी मेरे साथ आपकी कृपा से छोटे बड़े सब भाई बहन थोड़े बहुत पधारे हुए इधर, तो एक ये भी आप स्पष्टीकरण फरमा देवे तो सूर्य कीर्ति अनंत परमात्मा की प्रतिमा है। अनंत प्रतिमा को सूर्य कीर्ति मानो, को महावीर कीर्ति मानो, को भगवान आदिनाथ मानो, उसमें सब भगवान गर्भित हो सकते हैं, तो उसमें क्या बाधा तो है नहीं। तो सूर्य कीर्ति भगवान के नाम से जरा ये बात चल रही है हमारे उधर भी, तो आपकी प्रमुख वाणी से दो शब्द। उसमें कहीं नाम तो है नहीं, शिलालेखों में नाम तो नहीं। भावी तीर्थंकर इसमें नाम है। भावी तीर्थंकर में सब आता है, सब आ जाते हैं। भावी तीर्थंकर उसका लेख में तो भावी तीर्थंकर तो बहुत होता है, अनंत होता है। इसलिए भावी तीर्थंकर का प्रतिमा, जैसा प्रतिमा दिगंबर प्रतिमा है भगवान का, वैसा ही प्रतिमा ऐसा मंत्र से ऐसा ही प्रतिमा विराजमान किया है। इसमें भावी तीर्थंकर ऐसा ही लिखा है, और तो कुछ है ही नहीं। भगवान का भूत वर्तमान भावी तीर्थंकरों की स्थापना तो हो सकती है। त्रिकालवर्ती सर्व तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ देते ही हैं, पूजन करते ही हैं। हाँ, अर्घ करते हैं, चाहे नाम जाने या न जाने। भूत वर्तमान भावी तीर्थंकरों को अर्घ चढ़ाते हैं, नाम होवे या न होवे तो भी चढ़ाते हैं। एक भजन बोला छोटा द्रव्यम रमते गुरु कहा भगवान आत्म दृष्टि आत्म ज्ञान आत्म रमते वो भगवान। आत्म दृष्टि आत्म ज्ञान आत्म रमते चेतन राम। आत्म दृष्टि आत्म
શાસ્ત્રની રચના થઈને પૂર્ણ થઈ. જી દર્શન આચાર્ય બધું મોઢે મોઢે પુષ્પદંત ભૂત બળીને મોઢે દેતા હતા. હાજી તે શક્તિ કેટલી આચાર્યોની હતી, જી બધું મોઢેથી યાદ રાખતા હતા. જી અને એને એમ થયું કે આ બધું જે જ્ઞાન છે એ વિછેદ જશે, એટલે એને બોલાવ્યા હતા પુષ્પદંત ભૂત બળીને મુનિરાજને, એ આચાર્યોને. અને એને બધું મોઢે મોઢે કરી પછી એમણે લિપિબંધ કર્યું, લખ્યું, અને એ આ પૂરું થયું. એની આ શ્રુત પંચમી મનાય છે. બરાબર તો એની કથા આવે છે, હાજી સ્વપ્ન આવે છે, બળદ આયલા આવે છે, એમાંથી કે એ ધોરી બળદ જાય એવા પુષ્પદંત ને ભૂત બળી બે મુનિરાજ જી આવે છે. એ વિદ્યા આપે છે, એ સાધે છે, દેવી આવે છે, પણ એક અક્ષર ઓછો ને એક વધારે આપે છે, હાજી એમાંથી બે સરખું કરી દે છે. જી એ નક્કી કરે છે કે આ શક્તિવાળા છે. બરાબર બોલતા નથી 2-3 દિવસ સુધી, તો પણ એ ધીરજ રાખે છે. હાજી એની યોગ્યતા જાણી લે છે આ આચાર્ય દેવ. પછી એને આ જ્ઞાન આપે છે ષટખંડ આગમનું. જી તેદીની શક્તિ એ જ્ઞાનની ક્ષૌષમ કેવું બધું મોઢેથી કહેતા જી હતા. જી સટખંડ આગમ બધા શાસ્ત્રો રચ્યા. જી એ શાસ્ત્રોની પૂર્ણાહુતિ થઈ. એ કહે છે અંકલેશ્વરમાં હાજી પૂર્ણાહુતિ થઈ. જય ધવલ જય ધવલ આદિ શાસ્ત્રો એની પૂરી રચના કરીને આજે એનો ઉત્સવ થયો. જી અંકલેશ્વરમાં ઉત્સવ થયો હતો. જી એમાં આવે છે વિસ્તૃત પંચમી ગણે છે. જી એવા શાસ્ત્રો મોટા આચાર્ય દેવે લેખાને એની પૂર્ણાહુતિ થઈ. ભગવાન પરંપરાથી ચાલ્યા આવતા હતા. જી જી પછી મોઢે મોઢે જ્ઞાન હતું, એમાંથી આ લિપિ બંધ કરી. હાજી હાજી ગિરનારમાં દર્શન આચાર્ય જી કેટલી અંદર બધી શાસ્ત્રોમાં વાત આવે છે. જી હમ? આપણા સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિની એક વિશેષતા છે. સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિમાં નેમનાથ ભગવાન થયા નહીં. ત્યાં દર્શન આચાર્ય હતા, ત્યાં પુષ્પદંત પધાર્યા, આચાર્ય જ્ઞાન આપ્યું. સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિમાં એ સાક્ષાત ભગવાન બિરાજતા હતા, આચાર્યો બિરાજતા હતા. એ બધા પ્રસંગો ભગવાનથી ચાલી આવેલી વાણી બધું સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ કેટલી એ જ્ઞાન કંઈ એમ માત્ર વિચારથી તો જેને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હોય એવા ભગવાન કે ત્યારે જ સમજી શકાય એવું છે. બરાબર જી આટલાના સમય હોય ને આ અંતર્મૃત હોય ને આ હોય ને એની આ માર્ગના ને ગુણસ્થાનને આ બધું જે અંદરમાં આવે છે જી એ ભગવાનની વાણી સિવાય આવી શકે નહીં. બધી ઝીણી ઝીણી બાબતો. બરાબર બરાબર દર્શન આચાર્ય બધું કંઠસ્થ થઈ હતું. આ કંઠસ્થ થતું. અને એને મોઢે દીધું પછી. એના ઉપરથી પુષ્પદંત અને દર્શન અને ભૂતબલીએ આટલા મોટા શાસ્ત્રો રચના કરી. રચના કરી. એ તાળપત્રોમાં હતું અહીંયા હાજી મૂળ બિદરીમાં. જી એ કેટલા વર્ષોએ બહાર પડ્યું. હાજી ગુરુદેવ પધાર્યા પંચમ કાળમાં, જી જી એમની હાજરીમાં બધું બહાર પડ્યું. બોલી હાજી માતાજીની અમૃત यह स्वर्णपुरी अति पावन